नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया था। तो आज नई शुरुआत है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसको एकदम ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक है छत पर नमस्कार, उसी आधार पर हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिएगा क्या इसका मतलब है। पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। करा है कि जब व्यंजन के बाद, याद रखिए, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है, परिवर्तन या आप कह सकते हैं विकार होता है, बात एक ही है। परिवर्तन या विकार होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। करा है कि जब किसी व्यंजन के बाद, माने कि इसमें दूसरा अक्षर, पहले शब्द का दूसरा अक्षर, पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, व्यंजन होगा, है ना। और उस व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है, देखिए अगर कोई स्वर आता है या दूसरा भी कोई व्यंजन ही आ जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है वाक धन ईश। अब इसमें देखिए पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है, क है, जो एक व्यंजन है, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वह क्या है, ई है, जो क्या है, एक स्वर है। तो कह रहा है कि जब किसी स्वर के बाद, माने पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, निश्चय ही कोई व्यंजन ही होगा, निश्चय ही क्या होगा, कोई व्यंजन ही होगा। तो कह रहा है कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वही व्यंजन संधि होगा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे क के बाद क्या आया, ई आया, क के बाद ई आया। तो अब देखिए क और ई मिलके क्या हो गए, ग हो गए। क्या हो गए, ग हो गए। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, वाक धन ईस बराबर वागीस, क्या हो गया, वागीस हो गया। उसी तरह देखिए सत धन जन। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर सत, माने व्यंजन के बाद फिर क्या आया है, व्यंजन ही आया है, और जबकि पहले वाले में व्यंजन के बाद स्वर आया था। तो सत धन जन बराबर क्या हो गया, सज्जन। कैसे हुआ इसको बाद में देखा जाएगा। अच, देखिए अच धन आदि आजादी हो गया। अब आगे देखेंगे नियम क्या कहता है, ये देखिए नियम क्या है, छत पर नमस्कार इसका नियम होता है। तो ये देखिए पहला नियम क्या है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, ठीक है, माने किसी वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, पांचों वर्ग के पहले अक्षर का मिलन अगर वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या यर लव ह से हो जाए या किसी स्वर से हो जाए तो क ग में बदल जाता है, च ज में बदलता है, ट ड में बदलता है, त द में बदलता है, और प जो है ब में बदलता है। ठीक है, मतलब अगर किसी वर्ग का, याद रखिए, अगर किसी वर्ग का पहले अक्षर का मिलन तीसरे से हो, चौथे से हो, यर लव ह से हो या किसी स्वर से हो, अगर इसमें से कोई हो तो वह तीसरे ही में बदल जाता है। जैसे क देखिए ग में हो गया, च ज में हो गया, ट ड में हो गया, त द का हो गया, और प ब में हो गया। मतलब पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, पहला क्या होगा, वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नियम है 3 का नियम। किसका नियम है, 3 का नियम। 3 का नियम का मतलब यह है कि पहला जो है तीसरे में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब पहले का मेल तीसरे से हो, चौथे से हो, या यर लव ह से हो या किसी स्वर से हो, तो एक जो है 3 में बदल जाएगा। ये पहला सूत्र है 3, फिर 5, फिर छत पर नमस्कार। तो पहला नियम किसका है, 3 का नियम है। ये 3 का नियम है, याद रखिएगा 3 का नियम है। अब इसमें एक और नियम है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी, स्वर से मिल जाएगा तो स्वर की मात्रा होगी, वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। क्लियर है, मतलब जो मात्रा है वो लग जाएगी, ऐसे समझिए। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है, अगर व्यंजन
का मिलन होता है तो हलंत ही रहेंगे, माने दो व्यंजन मिलेंगे तो हलंत लगा रहेगा, अगर स्वर से मिलेगा तो स्वर की मात्रा उसमें लग जाएगी, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला नियम। अब देखिए कह रहा है क का ग में परिवर्तन, आपने पढ़ा एक जो है 3 में बदल जाएगा, बस इतना याद रखना है, एक 3 में बदल जाएगा। जैसे प्रश्न आया वाक धन ईस, अब देखिए ई क्या है, स्वर है, आपने ऊपर पढ़ा अगर, और ये क्या है क कौन सा है, क वर्ग का पहला अक्षर है। तो कह रहा है कि जब पहला ठीक है किसी भी स्वर से मिलेगा तो वह तीसरे में क्या होगा, बदल जाएगा। तो तीसरा क्या है, क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो वाक धन ईस कैसे बना ये भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे बना। क का मिलन किससे हुआ, ई से हुआ, तो क और ई मिलेंगे तो पहला किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, ये क्लियर हो गया। और ग में बदल जाएगा तो हलंत है ना, और स्वर की मात्रा लग जाएगी, तो स्वर क्या है, बड़ा है, तो बड़ी की मात्रा लग गई, ठीक है, बस यही है। फिर वा को वा उतार देंगे, है ना, और स को स उतार देंगे, हो गया वागीस, यही चीज़ है। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, दिक धंग अंबर, क्या कर रहा है, दिक धन अंबर, यहाँ पे देखिए क पहला है, अ स्वर है, तो क देखिए फिर वही बात हुई, दी क हो जाएगा ग में, और हलंत है ना, ये अ की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो पूरा हो जाएगा, ये ग पूरा हो गया, और आगे का जो है उसी तरह से उतार लेंगे, दिगंबर हो गया, ठीक है। जैसे हम स्वर संधि में करते थे वही चीज़ है, बस यहाँ पे नियम उसका अलग है। अब जैसे एक चीज़ देखिए दिग्गज, सेम वही है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये यहाँ पे कैसे आधा हो गया, ये भी देखिए, दी क बदला किस में, ग में, ग कैसा है, आधा है, चूँकि स्वर आगे है नहीं, आगे क्या है, ग और ज है, तो आगे भी व्यंजन है, तो व्यंजन इसमें मिलेगा नहीं, तो ग हलंत में ही रह जाएगा, तो यहाँ पे ग क्या हो गया, आधा हो गया, दिग्गज हो गया। आगे बढ़ते हैं, ट का ड में परिवर्तन, देखिए ट का ड में परिवर्तन, जैसे सट आनन, तो ट का हो गया, ट ठ ड में हो गया, और आ की मात्रा लग गई, ट किस में बदलेगा, ड में बदलेगा, और इधर आ है तो आ की मात्रा लग गई, सडानन हो गया। उसी तरह से षड्यंत्र है ना, तो सट धन देखिए सट धन यंत्र है, सेम वही चीज़ है, देखिए ट है तो ड में बदलेगा, तो स ड, ठीक है, और यंत्र हो जाएगा। यहाँ पे ड क्या रहेगा, आधा रहेगा, आधा इसलिए रहेगा क्योंकि व्यंजन से मिल रहा है, अगर स्वर से मिलता तो स्वर की मात्रा लग जाती। उसी तरह से षड दर्शन है, यहाँ पे षड दर्शन है। आगे देखिए, त का द में परिवर्तन, देखिए सत धन आशय, देखिए सत धन आशय, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखें त है तो त किस में बदलेगा, द में, तो सद है ना, आशय है तो आ की मात्रा लग जाएगी, सदा शय उतार लिया जाएगा, बस। तदनंतर हो जाएगा। उद्घाटन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त के जगह पे द आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो द आधा हो गया यहाँ पे। प का ब में परिवर्तन, देखें प का ब में परिवर्तन कैसे होगा, अप धन ज, है ना, प क्या बदलेगा, ब में, तो अ आधा ब और ज, आधा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने क्या है, व्यंजन है, सामने स्वर होता तो स्वर की मात्रा लग जाती, जैसा आपको नियम पता है। उसी तरह से अप धन द अब्द हो जाएगा। नियम नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है भाई, दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी वर्ण के पहले अक्षर क ख ग क च ट त प का मिलान न या म से हो, देखिएगा न या म से हो या मकार से हो, तो क्या हो जाएगा, वह अंगा इय र न के साथ अगर होता है तो क का अंगा हो जाएगा, मतलब वह अपने के 5वें में बदल जाएगा। ये हमने आपको कहा 3-5 वाला नियम, पहले का तीसरा होता था और यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा, 5वां बदल जाएगा।
कैसे बदलेगा? क च ट त प का मिलान अगर न से हो या म से हो, ठीक है, किसी भी मकार से, वैसे समझिए तो अंग इय ज ड़ न म अगर के साथ अगर हो रहा है तो क का क्या हो जाएगा? पांचवें में। अभी क क्या था? तीसरे में बदल रहा था पहले नियम में। यहाँ पर क्या होगा? वो पांचवें बदल जाएगा। च जो है ज में बदल जाएगा, ज्ञ है ये ज्ञ, ट ड़ में, त न में और प म में बदल जाता है। इतना याद रखना है, 3-5 करना है, 3-5 करना है। पहला नियम 3 का है, दूसरा नियम 5 का, बस यही याद रखना। पहला नियम 3 का, दूसरा 5 का। अब देखिए कैसे बदल रहा है। दिक धन मंडल, तो यहाँ पे क है और यहाँ पर म है। कह रहा है क का मेल अगर म से हो तो क किस में बदल जाएगा? अंगा में बदल जाएगा। ठीक है, यही देखिए बदल गया है। ठीक है, अंगा हो गया है दी ग मंडल। ठीक है, अंगा आधा रहता है फिर हो जाएगा। याद रखिएगा अंगा आधा ही होगा, क सिर्फ अंगा बदलेगा, म रहेगा। वही चीज यहाँ पे है, वाक्मय है, वाक्मय। तो क्या हो गया? क जो है वह अंगा में बदल गया तो वांगमय हो गया। याद रखिए क अंगा में बदल रहा है, आगे का म जस का तस रहेगा। उसी से प्राक मुख है तो प्रांगमुख हो गया। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है, क अंगा में बदल गया, मुख है ये है। म जस का तस रहेगा, जिससे मेल हो रहा है वो रहेगा, लेकिन ये पहला अक्षर क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ट का ड़ में परिवर्तन, ये भी देख लीजिए। सट मूर्ति है, षट मूर्ति है, देखिए षड मूर्ति हो गया। ट किस में बदल गया? ड़ में बदल गया, बाकी जस के तस है। सट मुख है तो षडमुख हो गया, देखिए ट ड़ में बदल गया, बाकी जस का तस है। सट मास है तो षडमास हो गया, आप देख सकते हैं ट ड़ में बदला, बाकी जस के तस है। त का न में परिवर्तन देखिए, उत्मूलन है, उत्मूलन है। अब देखिए त किस में बदला? न में बदला, बाकी जस के तस है। उन्नति है तो उत्धन्नति है, तो त किस में बदला? न में बदला, ये हो गया उन्नति। ठीक है, ये है जगत धननाथ है तो जगन्नाथ हो गया। अब तीसरा नियम देखिए, 3-5 हमने कर लिया, अब क्या करना है ये भी देखिएगा। देखें, जब त का मिलन ग घ द ध द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से होता है तो द बन जाता है। क्या बन जाता है? द। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण का मिलन म की जगह पर न मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। देखिए त का मिलन किससे हो? ग घ से हो, मतलब 3-4 से हो। द ध से मतलब 3-4 से, ब भ से 3-4 से, य र ल व मने ये कौन है? हाँ, य र व से हो जाए या किसी स्वर से हो जाए तो द बन जाता है। याद रखिएगा, म के साथ क से लेके म तक के किसी भी वर्ण का मिलन अगर होता है तो म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। ये आप जानते हैं। मिलन वाले वर्ण का, जैसे मान लीजिए क के है तो उसका अंगा बन जाएगा, च का है तो उसका अड़ बन जाएगा, ऐसा कह रहा है। देख लीजिए, जैसे देखिए म का क ख ग घ अंगा के साथ मिलन, जैसे संकल्प, तो क्या दिया है? सम धन कल्प, तो सम धन कल्प। अब यहाँ म आया तो म किस में बदल जाएगा? अंग में बदल गया। म किस में बदलेगा? अंग में, चूंकि क से मेल हो रहा है तो क का पंचमा अक्षर क्या है? अंगा है। उसी तरह से सम धन ख्या, तो म का ख किसका है? क वर्ण का, और इसका पंचमा अक्षर क्या है? अंगा है, तो संख्या हो गया। सम धन गम, सम धन गम, तो ग किस वर्ण का है? क वर्ण का है। क वर्ण का अंतिम अक्षर क्या है? अंगा है, तो क्या हो गया? संगम हो गया। ठीक है, इसी तरह से सम धन कर है, संकर हो जाएगा। म का च छ ज झ य के साथ में जिससे भी म का मेल कराएंगे वह क्या हो जाएगा? उसी वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाएगा।
देखें, समधन जीवन, और याद रखिए उसको लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ बिंदी लगाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ज़्यादातर बिंदी लगाई जाती है। अंगा जैसे अंगा लिखा नहीं जाता, उसी तरह से इया लिखा नहीं जाता, वहाँ पे बिंदी लगा दी जाएगी। समधन जीवन, अब देखिए सम के साथ क्या आया, जीवन आया, ज आया, ज जो है च वर्ग का है और इसका अंतिम अक्षर क्या होता है, इया होता है। तो अब देखिए संजीवन हो गया, उसी तरह से संचय हो गया, उसी तरह से किंचित हो गया। ठीक है, यही चीज़ है। म का ट ठ ड के साथ मेल करेंगे तो क्या होगा, वही चीज़। देखिए दम धन ड, दम धन ड क्या हो गया, दंड हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि म किससे मिला, ड से। ठीक है, तो ड का है ट ठ ड ड अड़, ठीक है, तो दंड हो गया। उसी तरह से म का त थ द मेल होगा तो क्या हो जाएगा, न बन जाएगा। देखिए समधन देह संदेह हो गया, चूंकि त थ द ध न होता, पंचमाक्षर क्या है, न है, तो म किस में बदलेगा, न बदल जाएगा। समधन तोष संतोष हो गया, किम धन नर किन्नर हो गया। म का प फ ब ब म के साथ मिलन, समधन पूर्ण हो जाएगा, तो आधा म संपूर्ण हो जाएगा। समधन भव संभव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भ किसका है, प वर्ग का है, अब प वर्ग का पंचमाक्षर म ही होता है, इसलिए यहाँ पर म हो गया। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पर। आगे देखें, त का ग घ द ध भ भ य र व के साथ मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी देखिए। जगत धन ईश, जगत धन ईश आपने पढ़ा, त किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है अगर उसका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर से होता है तब। तो जगत धन ईश जगदीश देखिए हो गया, त किस में बदला, द में बदल गया। भगवत भक्ति, तो त किस में बदलेगा, द में बदल जाएगा, तो भगवत भक्ति हो जाएगा। तद्रूप तद्रूप हो जाएगा, तद्रुपत हो जाएगा। सद्भावना सद्भावना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सद्भावना हो जाएगी। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के नियम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।